आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करेंगे। देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ ईद का पर्व मनाया जा रहा है, तो वहीं ईद के इस पावन मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी ईद की बधाई दी और ईद की बधाई देने के लिए दोनों नेता ऐशबाग पहुंचे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से मिलकर मुबारकबाद देते हुए प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। ऐशबाग ईदगाह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले। ईदगाह में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। यहाँ पर बड़ी संख्या में नमाज को अता करने के लिए लोग पहुंचे हैं। पूरे देश में ईद की धूम देखने को मिल रही है और आज इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी प्रदेशवासियों और देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। ये दोनों नेता ऐशबाग पहुंचे। पूरे देश में आज ईद की धूम है और ईद के मौके पर ऐशबाग पहुंचे हैं लोगों को बधाई देने के लिए। सपा के मुखिया अखिलेश जी, सर आज ईद है, पूरी धूम है। मैं ईद के इस त्यौहार पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये ईद जहां खुशियां लेकर के आए, वहीं हमारा भाईचारा, यहाँ की तरक्की हो, खुशहाली हो, लोग आगे बढ़ें। दुनिया जहाँ पहुँच गई है, हमारा देश भी और आगे बढ़ता दिखाई दे। हमारे देश की जो पहचान रही है गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा, उसको और हमारा मजबूत हो, ये ऐसी हमारी कामना है। ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए, ईद का मौका है, लेकिन चंदौली की घटना कहीं न कहीं भाईचारा भी हिलाती है और कानून व्यवस्था भी हिला रही है। ये जो चंदौली में घटना हुई है, ये उत्तर प्रदेश की कोई पहली घटना नहीं है। आप याद कीजिए, गोरखपुर में एक व्यापारी को पुलिस ने मार मार करके उसकी जान ले ली थी, मार दिया गया था। उस समय भी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी थी। इसके बाद आपको याद होगा, कासगंज में एक छोटे से पाइप से उससे एक फांसी लगा करके दिखाया गया था। इससे पहले आपने देखा होगा, झांसी में भी एक इनकाउंटर इसी तरीके से पुलिस ने किया था और चंदौली भी वही सिलसिला है। आज अगर हम देश के आंकड़े देखें, सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में है, सबसे ज़्यादा लोग के फेक इनकाउंटर में यूपी में मारे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा पुलिस को दौड़ाया, भगाया या पिटाई भी उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो कम से कम सरकार को सोचना चाहिए, कौन सी पावर दी जा रही है पुलिस को जो अन्याय कर रही है। और आज नहीं कल जिस तरीके से आपके कानपुर वाले केस में जो व्यापारी की जान गई थी, पुलिस जेल गई थी, इसमें भी बड़ी संख्या के जेल जाएंगे लोग। और जाति के आधार पर अगर सरकार फैसला लेगी, धर्म के आधार पर फैसला लेगी, तो शायद मैं समझता हूं इस देश की तरक्की नहीं हो सकती। मैं इस ईद के त्यौहार पर बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। अंतिम सवाल कि समाजवादी पार्टी उस परिवार के लिए किस तरीके से संघर्ष करेगी, क्या मदद करेगी? पहले दिन जिस समय सूचना मिली, उसी समय से लगातार समाजवादी लोग उस परिवार के साथ हैं। मैंने खुद पुलिस कप्तान से बात की थी उसी दिन शाम को, और लगातार हम अपने पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं। उस परिवार के साथ अन्याय हुआ है, उस बहन की हत्या हुई है, उस बहन के साथ मारपीट हुई है। जो दूसरी बहन है वो रो रो करके, और उस परिवार के लोग लगातार बता रहे हैं पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस जो थी वहाँ पर 302 का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। आखिरकार किसने ये अधिकार दिया था कि 40 पुलिस के लोग इकट्ठे उस घर में जाएंगे, तोड़फोड़ के साथ साथ जब महिलाएं उनके साथ अन्याय और उत्पीड़न करेंगे। हमसे बात करने के लिए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव थे। उन्होंने देश के सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। तो वहीं चंदौली के परिवार के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और पूरी तरीके से सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। कैमरा पर्सन गिरीश कार्यपाल के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। और इस खबर पर हमारे सहयोगी संजय चौहान हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। संजय, आज पूरे देश भर में ईद को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और आज एक ऐसा संगम देखने को मिला जो बहुत कम ही देखने को मिलता है। अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक एक साथ नजर आए। क्या कुछ तस्वीरें रही, क्या कुछ हाव भाव रहे और क्या कुछ कहे, कहा इन दोनों नेताओं ने? बिल्कुल स्वाति, मैं बताऊंगा आपको कि आज ईद है, पूरे देश में इसकी धूम है। और मेरे ठीक पीछे आप देखिए, ये जो मजमा आपको दिख रहा है, ये सब नमाज पढ़ गए। राजधानी लखनऊ की सड़कों का ये नज़ारा है।
कि जहां वीवीआईपी मूवमेंट होने के बावजूद इतनी भीड़ है कि उन्हें निकलने में दिक्कत हो रही है। ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता है। यहाँ पर हर वो समाज के लोग मिल करके रहते हैं और वो मंच से लेकर के और सड़क तक खूब देखने को मिल रहा है तस्वीरों में। मंच पर जहां ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम वर्तमान सरकार थे, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने भी सबको बधाइयां दी। और हालांकि चूंकि जिस वर्ग के पास आज नमाज पढ़ने बधाई देने पहुंचे थे, वहां उनकी पहुंच ज्यादा है, लोग उन्हें पसंद ज्यादा करते हैं, तो उनको सुनने के लिए हुजूम नमाज के बाद सीधे इसी सड़क पर, और जहां से मैं खड़े होकर के आपको बता रहा हूं, जानकारियां दे रहा हूं, इसी जगह पे अखिलेश यादव खड़े होकर के अभिवादन किया और लोगों को ईद की बधाई दी। ईद की बधाई देने के लिए डिप्टी सीएम पूर्व एक्स जो है दिनेश शर्मा भी यहाँ पर मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजन चौधरी, वहां से विधायक, सारे लोग मौजूद रहे। आप देखिए तस्वीरों में कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो अब यहाँ पर ईद की बधाई देने के बाद यहाँ से ईद ऐशबाग की जो ईदगाह है, यहाँ से सेवैयां खा करके अब प्रस्थान करने वाले। तस्वीरों में आप देखिए कि लोग किस तरीके से उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए और उन्हें जानने के लिए जो हुजूम है वो देखने को लगातार मिल रहा है। तो ऐसे में ईद की बधाइयां उन्होंने भी दी और भाईचारा कायम रहे उसके लिए भी उन्होंने बधाइयां दी। लेकिन चंदौली की घटना पर उन्होंने सरकार पे तेज हमला किया है। स्वाति, ठीक है संजय, आज बहुत मुबारक मौका है ईद का, पूरा देश ईद मना रहा है। तस्वीरें भी आप लगातार हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो क्या कुछ खास इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, चूंकि लाखों की संख्या में लोग नमाज पढ़ने आते हैं। टीले वाली मस्जिद और ऐशबाग की जो ईदगाह है वो अपने आप में बड़ी मानी जाती है और यहाँ पर लोग नमाज पढ़ने पहुंचते हैं। आपको देखा है कि सुरक्षा की व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है हर जगह पर, चाहे आरएफ हो, होम पुलिस हो, भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो लगाया गया है चप्पे चप्पे में। और आप जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो लगातार वॉलिंटन चौराहे से और ऐशबाग के ईदगाह तक लगाई गई है। आपको देखिए कि सुरक्षा के बीच में ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें भी सुरक्षा का बल जो है सुरक्षित यहाँ से निकाल रहा है, क्योंकि अब यहाँ से पलटी कराने के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ऐसे में चूंकि भीड़ ज्यादा है तो सुरक्षित उन्हें निकालने की जिम्मेदारी भी सुरक्षा की है, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। तो ऐसे में तमाम सक्षम अधिकारी सभी सड़कों पर हैं और लोग सुरक्षित रहें उसके लिए पूरे लखनऊ में जगह जगह पर जहाँ पर नमाज होनी है भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो लगाया गया है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। तो पूरे देश भर में ईद की धूम देखने को मिल रही है और लखनऊ की बात करें तो